हाय फ्रेंड्स, दी शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पार्ट 6 वीडियो ज्यामिति का लेकर आया हूँ। इसके पहले वीडियो में 10 के 1 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। आज 10 के 2 क्वेश्चन से चर्चा करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं 10 के 2 क्वेश्चन में क्या कहता है। इसमें कहता है यदि बिंदु x, y की दूरी -3, 0 तथा 3, 0 में प्रत्येक से 4 इकाइयों के बराबर हो तो दिखाए कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू ±√7। ये जो बिंदु है इसमें x और y का मान यही है, x का मान 0, y का मान ±√7, यही मान हमको लाना है। इससे कहता है कि बिंदु x, y मान लेते हैं। बिंदु O हो गया, ये हो गया x, y हो गया। इससे इस बिंदु और इस बिंदु से दूरी बराबर है। मान लीजिए फिर उसी तरह यहाँ बिंदु ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे, ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों इक्वल है जो 4 इकाइयों के बराबर है। यानी ये भी 4 इकाई है, ये भी 4 इकाई, यानी इक्वल दिया हुआ है। इसके पहले 10 का 1 इसी तरह क्वेश्चन था और इसका निर्देशांक -3, 0 दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है 3, 0। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ये लिख देते हैं कि दिया हुआ क्या है, आपको दिया है या दिया हुआ है। आपका O का नियामक दिया हुआ है x, y, A का वैल्यू हो गया -3, 0 यानी नियामक, और B का हो गया आपका 3, 0 और आपका दूरी OA = OB = 4 इकाई, ये भी दिया हुआ है। ठीक, ये आपका इकाइयां दिया हुआ है। तो हमको तो x, y का मान निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, OA = OB। प्रश्न से चलेंगे, आपका दिया हुआ है प्रश्न से। दूरी से चलेंगे, चूंकि OA = OB इक्वल होगा, इससे हमारा मान J भी निकले, ठीक है, x का निकले या y का निकले। तो OA = OB तो ये तो दिया हुआ है, या हम कर सकते हैं OA का स्क्वायर = OB का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, सिर्फ अंदर वाला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिया जाएगा। चलिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो OA का दूरी से निकालते हैं, x1 x हो गया, -x2 -3 हो गया, माइनस फॉर्मूला का तो हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, प्लस फिर y में से 0 का होल स्क्वायर, तो y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू फिर OB का दूरी सूत्र x1 - x2, तो x का मान x1 का x, x2 का 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 y -0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका a + b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। और फॉर्मूला नहीं याद रखते हैं तो सिंपल सी बात है कि जब अंदर में 2 हो और पावर 2 हो तो इसको क्या कीजिएगा, फर्स्ट वाला का होल स्क्वायर कीजिएगा, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दीजिएगा फिर 3 है यानी b हो गया, समझिए ये, तो 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 हो गया, 3 का स्क्वायर, चलिए एक स्टेप लिख दीजिए, प्लस फिर क्या कीजिएगा, पावर 2 है तो 2 लीजिएगा और फर्स्ट और सेकेंड लीजिएगा, x × 3। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, अगर पावर हो 2 अंदर में 2 हो तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 लीजिएगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस ये y में से 0 घटेगा तो y होगा, पावर 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर करेंगे और माइनस है तो माइनस लेंगे, फिर उसी तरह 2 ले लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x × 3 प्लस y - 0 का होल स्क्वायर तो y का स्क्वायर। अब y स्क्वायर प्लस में इधर भी y स्क्वायर प्लस में अब बीच में बराबर इक्वल है, मैंने दोनों इक्वल है, बराबर के इधर दोनों सेम है, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर इधर भी और x स्क्वायर इधर भी सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा क्या, अब 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर भी सेम है, तो 3 का स्क्वायर 9, आई भी 3 का स्क्वायर 9, तो ये आएगा तो घट जाएगा, तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं आप।
ये भी खत्म हो गया। अब ये मल्टीप्लाई 3 दूना 6 x हो जाएगा। इधर तो अब कुछ बचा नहीं, इक्वल फिर इधर -6x हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब ये आएगा इधर तो x का वैल्यू निकालना है तो एक तरफ कर देंगे, +6 से हो जाएगा इक्वल टू 0 बच जाएगा। ठीक है, अब ये जुट जाएगा, तो जुट जाएगा तो 12x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0/12, x इक्वल टू 0। अब चलते हैं, फिर कर दीजिए, फिर आपको निकालना है y का मान। अब तो कैसे y का मान निकालिएगा, तो OA दूरी सूत्र से या OB दूरी सूत्र से ले लीजिए। हम चलते हैं OA ले लेते हैं, चूंकि OA इक्वल टू फॉर्मूला लगा देते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो यही ना होगा x1 x माइनस फॉर्मूला का x2 माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस y में से 0 घटा देंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, डायरेक्ट यही चीज आ जाएगा। OA जब लेंगे तो OA का मान ये है, OB का मान ये यहाँ से डाल देंगे। अब यहाँ OA का मान आपका दिया हुआ है 4, इसीलिए y का मान निकालने के लिए यहाँ इक्वल तो है ही हो ही जाता है, लेकिन 4 का कोई जरूरत अभी नहीं पड़ा है, लेकिन y का मान निकालने के लिए 4 की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए दे दिया है। तो OA का मान 4 हो गया। अब बताएं कि जब ये रूट इधर आएगा, कहीं y का मान निकालना तो रूट इधर आएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, आई बन जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर। तो x का मान डाल देते हैं, कितना है 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 इक्वल टू 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 प्लस y का स्क्वायर। y का मान निकालना है, 9 को इधर लाएंगे तो 16 - 9 इक्वल टू y का स्क्वायर। अभी घट जाएगा तो हो जाएगा 7 इक्वल टू y स्क्वायर। y स्क्वायर इधर लिखेंगे और 7 इधर लिखेंगे, और y इक्वल टू स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट हो जाएगा, √7, और इसका मान नहीं निकलेगा तो प्लस माइनस। चलिए एक स्टेप बढ़ा दो, y बराबर ±√7, ये मान आ गया, दोनों आ गया। यहाँ पे ये प्रूव हो गया आपका, और यहाँ पे y का मान हो गया, यहाँ पे ये प्रूव हो गया, ये दिखाना था। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ये भी क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए बना लीजिए, इस तरह पूछ भी सकता, कोई इसका गारंटी भी नहीं। तो बिंदु यह दिया था और इससे ही दोनों बिंदु के बीच की दूरी बराबर है, तो दे दिया था, ऐसा सवाल था, हम बता भी किए। और क्या करेंगे, बस OA और OB इक्वल टू करके होल स्क्वायर करके तो रूट गायब हो जाएगा, तो सिर्फ यही लेंगे, रूट नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें मान पुट कर देंगे और कटने वाला कर जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा तो OA का मान, OA दूरी सूत्र लगा देंगे, और यहाँ OA या OB का मान लेकर बना सकते हैं आप, 4 डालेंगे और इससे कैलकुलेशन करके y का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह आपका 10 का 2 क्वेश्चन हुआ। अब इसका अगला क्वेश्चन 3 देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए 10 का 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, दिखाए कि a इक्वल टू 5 या 1 है, यानी a का मान आपको 5 या 1 लाना है, जिससे कि बिंदु a,2 और 3,4 के बीच की दूरी आपका √8 दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो एक बिंदु ले लो, रेखाखंड ले लो a ले लो b, इसके बीच की दूरी √8 ले लो, और इसका बिंदु दिया हुआ है a का a,2 और इसका दिया हुआ है 3,4। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपका ए बी दूरी दिया हुआ है, बीच की दूरी, और 2 को बिंदु दिया है, तो ये का मान क्या होगा। तो बताइए, तो दूरी सूत्र जब निकालेंगे तो रूट अंडर हमारा कुछ मान आएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें x का मान मालूम है 2 में से 4, फॉर्मूला देखते हैं हम, a का मान इस तरह ट्रिक से पता करते हैं, कहीं ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन रह सकता है। ये स्टार क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा। जितना हम स्टार लगा रहे हैं, बता रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको बार बार बनाना। और सब क्वेश्चन बनाइए या नहीं रिवीजन में, लेकिन जो स्टार क्वेश्चन है आपको बनाना बहुत जरूरी पड़ जाएगा, या बनाना पड़ेगा। अब देखिए ट्रिक से ये आंसर कैसे पता करेंगे। फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल। समझिए एक तरह से यह ए बी का आंसर आपका दूरी दिया हुआ है √8। ठीक है, कैसे 8 है रूट अंडर, कई वर्गमूल तो निकला वो रूटे में है,
तो देखते हैं y का मान यहाँ मालूम है, y1 2 और y2 4, तो 2 में से 4 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो अब हमारा रूट 8 लाना है तो 4 हो गया, हमको यहाँ पे चाहिए 4, तो हमने 4 4 कितना हो जाएगा 8। तो 4 कैसे आएगा, तो यहाँ मान दिया हुआ है 3 x2 का, तो यहाँ 3 दिया हुआ है, हमको 4 लाना है और स्क्वायर करना है, तो यहाँ मान हमारा आएगा घटा कर 2, तो हमने 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो यहाँ 3 है और घटाना है 3, तो यहाँ 5 रहेगा, तब तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 2, क्या होगा 2 होगा, तब 5 यानी एक जगह हम कितना रखेंगे 5, तो देखिए तो 5 है, या 1, तो 1 यहाँ 1 भी रखेंगे, तो 1 में से 3 घटेगा तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो +4 भी आ जाएगा। तो ऑप्शन में तो एक ही आंसर आएगा, तो 5 मान ली नहीं दिया, 1 दिया तो 1 रख के देखिएगा, तो इस तरह दिखे तो 1 का मान आ गया, तो ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, लेकिन 2 मार्क्स के लिए बनाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए इसको, तो इसको सॉल्यूशन में चलेंगे हम। देखिए आपका दिया हुआ है, दिया हुआ है आप a = a,2 और b = 3,4, ये दिया हुआ है, लेकिन बिंदु नहीं दिया था, तो मान भी सही माना कि a = इतना, b = इतना, और ए बी दूरी आपका दिया हुआ है कितना √8 इकाइयां, 8 इकाइयां हो गया। अब प्रश्न से चलते बनाते हैं, प्रश्न से ऐसा क्वेश्चन हम शुरू में बताए हुए हैं, बना भी सकते हैं। देखिए ए बी दूरी सूत्र से लगाएंगे, ए बी = √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये 6 वीडियो है, तो आपको दूरी सूत्र याद हो गया होगा। चलिए x1 a -x2 3 का होल स्क्वायर, y1 2 -y2 4 का होल स्क्वायर, ए बी का मान यहाँ डाल देते हैं √8 अभी बताया कि जब स्क्वायर रूट इधर आता है तो स्क्वायर बन जाता है, तो रूट आएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा a -3 का होल स्क्वायर, और प्लस 2 में से 4 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है, रूट है, तो स्क्वायर इस पर जब रूट का स्क्वायर होता है तो अंदर वाला 1 हो जाता है 8 हो जाएगा। अगर रूट नहीं रहता है स्क्वायर होता तो 8 का स्क्वायर 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आइए, a -3 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 ये आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा a -3 का होल स्क्वायर, ये घटेगा तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा a -3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर आएगा तो इधर रूट बन जाएगा, और रूट का वर्गमूल 2 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस -3 आएगा तो प्लस में 3 = a हो जाएगा। अब इधर a लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं +-2 और +3। अब कर देते हैं जब एक लेंगे a = +2 लेंगे और +3 तो हो जाएगा कितना 5, और जब a = क्या लेंगे -2 अब +3 तो 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1, इसलिए a = 5 या 1 आंसर यही प्रूव्ड हो जाएगा। यही ना आपको लाना था, सिद्ध करना था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन आपका 4 बना ही देते हैं, आप लोग रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए कि नहीं, और उससे डाउनलोड करके बना पाइए कि नहीं, सब कोई नहीं कर पाता है, लेकिन चलिए बना देते हैं, 5 मिनट समय लगेगा, क्या हो जाएगा, आप मिला भी सकते हैं तत्काल, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन में चलते हैं, क्या कहता है इसमें। कहता है बिंदु Q का निर्देशांक 0,1 की दूरी बिंदु P और R से समान है। तो मान लीजिए Q आपका यहाँ पे है और इससे P की दूरी और Q की दूरी, Q से ही P की दूरी और R की दूरी,
और एस की दूरी, पी और आर, पी और आर, ये पी और ये आर समान है। इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों सेम है। दोनों क्या है आपका? सेम है। दोनों के बीच की दूरी सेम है। अगर यह 5 इकाई होगा तो ये भी 5 इकाई, तो दोनों इक्वल है। इसका निर्देशांक आपका 0,1 हो गया, इसका हो गया आपको x,6 हो गया, इसका हो गया 5,-3 हो गया। तो x का मान निकालना, तो देखिए तो दूरी समान है तो इसका दूरी निकालेंगे और इसका दूरी तो सेम ही होगा, तो इसका दूरी एक्यूरेट निकल जाएगा कि 0 में से 5 घटेगा तो 5 का स्क्वायर यानी 25 और प्लस 3 में से -3 में से 1 जाएगा तो -4 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। तो 6, 5, 11 और 2, 1, 3, 41 हो जाएगा। तो इसकी भी दूरी कितना होगा? 41 होगा। तो x का मान कितना है इसको भी देख लेते हैं ट्रिक से। तो देखिए तो हमको 41 लाना है, तो देखिए तो y वाला मान परफेक्ट मालूम है, तो 6 में से एक जगह 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 हो गया। 41 लाना है तो 16 लाना है। क्या लाना है आपको? 16। तो x के जगह यहाँ 0 है तो यहाँ x के जगह 4 रखेंगे तब ना, 4 में से 0 जाएगा तो 4 होगा, तो 4 चौका 16। तो x का मान हमारा 4 मालूम चल गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रह सकता है, ये भी स्टार क्वेश्चन है, अपना लगा लीजिएगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। आपको तो ऐसा ही मालूम है, लेकिन इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? दोनों इक्वल है तो दोनों के इक्वल कर देंगे। पहले लिख देंगे दिया हुआ, दिया हुआ है, हुआ है। क्या दिया हुआ है? q = 0,1 और p का निर्देशांक x,6 और r का निर्देशांक s,-3। अब निकालना क्या है? x = what? प्रश्न से चलते हैं, आपको निकालना है। x का मान है, दोनों इक्वल है, लिखेंगे चूंकि दिया है PQ = QR, ये भी दिया है, या हम स्क्वायर कर देते हैं PQ का स्क्वायर = QR का स्क्वायर। समझाए थे कि अगर 4 = 4 है तो 4 चौका 16 = 4 चौका 16, स्क्वायर भी बराबर, क्योंकि रूट खत्म हो जाएगा। तो रूट खत्म हो जाएगा तो डायरेक्ट दूरी सूत्र लगाते हैं, PQ। तो PQ का x1 0 में से x घटेगा तो 0 - x का होल स्क्वायर, यानी x1 0 x2 x, तो x1 - x2 तो 0 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 1 -y2 6 का होल स्क्वायर। ये PQ की दूरी हो गया। अब इधर आपका y1 x1 0 -x2 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 1 -3 1 माइनस फॉर्मूला -3 है तो +3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। 0 में से x घटेगा तो -x का होल स्क्वायर, 1 में से 6 जाएगा -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 में से 5 जाएगा -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, ये 4 चौका 16 हो जाएगा। ये हो गया x का होल स्क्वायर प्लस 25 हो गया, ये हो गया 25 और 16 41 हो गया। x का मान निकालना है वैल्यू, तो 25 को उधर ले जाते हैं तो 41 माइनस 25, तो 6 5 11 और 3 में 16 आया। तो x का मान निकालना है ना, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, तो x इक्वल टू रूट हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल 4 प्लस माइनस, तो x का मान आ गया +-4। तो यहाँ x के जगह 4 रखेंगे तो 4 में 0, तो 4 कैसे 4 चौका 16, या -4 रखेंगे, -4 में से 0 जाएगा, -4 होगा, -4 का होल स्क्वायर भी 16 होगा। इसलिए x इक्वल टू 4 कर देते हैं या -4, आपका x का मान यही आपका आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, कोई खास भारी नहीं था ये सवाल। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेकिन अगला क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा लॉन्ग है,
थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आज 3 क्वेश्चन हो गया, रहने देते हैं। इसी आधार पर आप लोग भारतीय वन से क्वेश्चन खोज कर उदाहरण में, भारतीय वन तो पढ़ा रहे हैं लेसन का, लेकिन इसका आपका उदाहरण में सवाल होगा, और बीटीसी का लेसन से या उदाहरण से और क्वेश्चन बैंक से आप ऐसा क्वेश्चन खोज कर कम से कम 3-4 क्वेश्चन जरूर हो जाएगा, उसको बना लीजिएगा तो फायदा रहेगा, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा, प्रश्न समझ में भी आ जाएगा, कहीं कि तुरंत समझे हैं तो तुरंत बनाइएगा तो याद हो जाएगा। और इतना क्वेश्चन काफी है।